भावी महासचिव भाई रविंद्र तोमर जी से कि कृपया वो अपने विचार आपके साथ साझा करें। भाई रविंद्र तोमर जी। क्योंकि ये हमारा पर्व है और अब की बार डिले हो रहा है थोड़ा, 18 महीने के बाद हमारा कुटिया का चुनाव होने जा रहा है। आमतौर पे 1 महीने के बाद 1-2 महीना आगे पीछे हो जाता था, पर लेकिन अब की बार 18 महीने के बाद हमारा कुटिया का चुनाव होने जा रहा है। हम इसको पहले भी 19 नवंबर को हमने डिक्लेयर किया था, पर लेकिन कुछ एक तो प्रशासन की तरफ से भी और कुछ नेता भी हमारे नहीं चाहते थे कि भाई उस समय हमारा इलेक्शन हो। पर साथियों, चलो जब आज डेट आई है तो आज हम आपके बीच में अपील करने के लिए आए हैं। सभी ग्रुप आएंगे आपके बीच में और लंबे चौड़ी बातें भी कहेंगे। और आज बड़े अखबार में मैंने 2-3 स्टेटमेंट पढ़ी, काफी हास्यप्रद भी थी और बड़ी रोचक भी थी। एक साथी ने तो लिखा ही हुआ था कि गायब जो चुनाव के बाद गायब हो जाए ऐसे प्रधानों को मत बनाना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का है। जिस हम प्रमोशन की बात करते हैं, एमड्यू पैटर्न की बात करते हैं, तो ये एमड्यू पैटर्न जहां से लागू हुआ, ये लेटर मेरे पास साथियों वो है। अब जब ये ऑब्जेक्शन लगा और ऑडिट ने हमारे 3 ऑब्जेक्शन उसमें लगाए और तीनों ऑब्जेक्शन के लिए एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि जिस एमड्यू पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमारी ईसी ने पारित कर दिया है, वो वहां पर कामयाब है या नहीं है, या वहां भी ऐसे ही चला हुआ है। पर साथियों, जब उन साथी अपने पत्राचार में वो उसमें लगे हुए थे अपने प्रचार में, क्योंकि उस टाइम विधानसभा इलेक्शन भी चला हुआ था, आगे लोकसभा इलेक्शन, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, पर हम इस प्रयास में लगे हुए थे हमारे कर्मचारियों को किस प्रकार से फायदा हो। उसी का परिणाम था साथियों, हमने एमड्यू की यूनियन से सारी से तालमेल बनाया, वहां के प्रशासन से तालमेल बनाया और ये लेटर साथियों हम लेके आए और उसी की बदौलत जो हमारा ऑडिट से केस था वो पहली बार एडमिट हुआ। संदीप भाई जी, हमारे पिंकी कायरा जी, यहाँ से अधीक्षक सुभाष जरोला जी और सभी एग्जामिनेशन विंग 2 के सभी मेरे कर्मचारी साथियों और विशेषकर मातृ साथी, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा जो भाईचारे का जो त्यौहार है उसका बिल्कुल बजट चुका है। और उसी संदर्भ में आपकी ब्रांच में हमारे साथी जो यहाँ से कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं, मैं उनका परिचय देते हुए नीलकंठ शर्मा जी जो हमारे यशपाल जी ने आपके सामने जो कैंडिडेटों के नाम बताए हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए आप लोगों से एक ही अपील करता हूं, क्योंकि आपने डॉक्टर गुप्ता जी का, बाबूराम गुप्ता जी का जो प्रशासन या उसकी कार्य प्रणाली, जो उसकी कुंटिया चलाने का जो तरीका था, वो स्वयं का एज इट इज ये हमारा शेयर ग्रुप उसको मेंटेन किए हुए है। और आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए और निस्वार्थ ये नीलकंठ शर्मा और उसका पूरे का पूरा ग्रुप आपकी पूरी भावनाओं पर चलते हुए आपके हर एक काम में शरीक होते हुए, चाहे वो ऑफिशियली हो, चाहे वो अपने सामाजिक काम में हो या कोई व्यक्तिगत समस्या हो, उसमें ये ग्रुप आपके साथ दिन रात खड़े होता है। और आज वो मौका आ गया है, इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए आप पूरे के पूरे ग्रुप को बहुमत से जिताओगे। धन्यवाद साथी। मान व सम्मान के योग हमारे विंग एग्जामिनेशन विंग 2 के डीआर साहब संदीप जी, AR हमारी बड़ी बहन पिंकी कालड़ जी और अधीक्षक महोदय हमारे रजिस्ट्रेशन में सुभाष जी और पीछे हमारी बहन नीलम जी अधीक्षक महोदय और विंग 2 के सभी मेरे सीनियर कर्मचारी साथी और मेरी बहनें, मेरे साथ आए हमारे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर जी सिंह सेठ जी और हमारे ग्रुप के प्रधान नरेश चौधरी जी, बहुत ही सीनियर साथी जयपाल जी, राम कुमार जी, अर्जुन जी और पुष्पेंद्र जी, सभी जितने भी मेरे साथ आए सम्मानित साथी। टीम का जो परिचय साथियों आपके सामने यशपाल जी ने करवाया है। साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि भी जो टीम आपके सामने यशपाल जी ने नाम घोषित किए हैं, तो 14 तारीख को आप सब ने शेर के निशान पर मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने का काम करें। और साथियों, जैसा कि अपनी डिमांडें पिछले साल का जो कार्यकाल रहा, मेरे छोटे भाई रविंद्र तोमर जी ने आपके सामने विस्तार से बताया भाई क्या हमारा काम पूरे साल की मेहनत रही, क्या उन साथियों की जो हमारी प्रधान पद की उम्मीदवार है उनकी साथियों कार्यशैली रही, आप सभी भली भांति जानते हैं। साथियों, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब से हमने यूनिवर्सिटी में साथियों ज्वाइन किया, 89 में किया,
हमने उन पुराने नेताओं को भी देखा है। इस संगठन में डॉक्टर बाबूराम गुप्ता जी, मान सिंह जी, करण सिंह जी और हमारे कक्कड़ साहब, उन नेताओं का साथियों हमने काम देखा है। हम साथियों इस परिवार से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो हमारे प्रधान जी, ठीक है, उन्होंने संघर्ष भी किया, सब कुछ किया, उनको बीच में भी मौका दिया था एक बार। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, इन्होंने संगठन के 2 संगठन करने का काम तो जरूर किया था साथियों। अलग से एक संगठन बनाया कुंडुटिया के नाम से, लेकिन साथियों फिर भी 4-5 साल के लिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। दोबारा से फिर उनको यही कहा भी संगठन तो हमेशा एकजुटता से ही होता है, एक अलग लाइन नहीं बननी चाहिए। लेकिन साथियों जब एक सोच ही ऐसी होगी तो उसको हम बदल नहीं सकते। मौका मिला भाई, एक बार मौका दो। आप सब ने उनको सेवा करने का मौका दिया, लेकिन जिस भावना से मौका दिया वो कर्मचारियों की उस भावनाओं पे खरा नहीं उतर पाए। और प्रमोशन साथियों, जो प्रमोशन की बात आई, ये प्रमोशन साथियों विधानसभा चुनाव से पहले हो जानी चाहिए थी। सही हकीकत में तो ये कहूं, अगर कोई संगठन की, ट्रेड यूनियन एक्ट की साथियों जो भी है परिपाटी, चुनाव के टाइम में, चुनाव से पहले सरकार पे भी दबाव बनाया जाता है और प्रशासन पे भी बनाया जाता है। ये प्रमोशनें उससे पहले हो जानी चाहिए थी अगर सही तरीके से हमारे प्रधान जी काम करते तो। लेकिन साथियों उनके दिमाग में ये नहीं करता कि उनकी अपनी सोच थी, उनके दिमाग में एक चीज फीड करवा दी, भाई ठीक है विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, आपने साइलेंट रहना है या अपनी तैयारी व्यारी जो भी करनी है उसमें उन्होंने योगदान किया, पार्टी का किया साथियों, कोई दिक्कत नहीं। हर कर्मचारी रहा, कहीं ना कहीं जुड़ाव में रहा। लेकिन ऐसा जब अपने पे बात आती है, अपने कर्मचारियों के फायदे की और नुकसान की बात आती है, तो साथियों कम से कम प्रधान का दायित्व बनता है भाई उनके बीच में आगे उनकी बात सुने और उनका समाधान करवाए। ये जो फाइल वर्क चला, जैसे बताया अपने महासचिव महोदय ने, सुभाष जी को भी, इन साथियों को पता है भाई फाइल वर्क कैसे और कैसे चला। मैं कई बार बीच में मिलता था, मगर डॉक्टर साहब ये आपकी मेहनत है जो इतना फाइलों के पीछे लग रहे हैं और इस हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रधान के बिना तो यही नहीं है कि ऊपर से जब फाइल आएगी तो वहां तो भाई क्या उनकी बात थी क्या नहीं थी, भाई यही था कि जब अपना चुनाव आएगा तभी उनके काम करवाने हैं। हम साथियों एक बार गए सिर्फ चुनाव के लिए, भाई जब अपना अगस्त में चुनाव हुआ, हमने नवंबर के लिए बोला था भाई अक्टूबर नवंबर में चुनाव करवाना। प्रधान जी के पास गए, भाई चुनाव करवाओ प्रधान जी। वहां सारे साथी बैठे थे, भाई हमारा काम, सुब्रमण्यम साहब बैठे हैं, वो कहने लगे भाई हमारा काम है, ये काम हो जाएगा, मगर डॉक्टर साहब कितना समय देना है? वो कहते भी 1 महीना तो लग जाएगा। भाई 1 महीने का समय, ठीक है भाई 1 महीने के बाद हम बात करेंगे चुनाव की, उससे पहले बात नहीं करेंगे। लेकिन साथियों हमारा ये था भाई ठीक है, अगर इन साथियों का काम पहले ही लटका हुआ, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, आज तो इनको बनना चाहिए भाई। अगर हम कोई बात करेंगे तो साथियों के दिमाग में ये काम करवाने वाले नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्सियां खिलाने वाले बंदे हैं। तो साथियों हमने बिल्कुल साथ दिया और आज भी देख लो साथियों जो असिस्टेंट बने हैं मेरे साथी, बहुत अच्छी बात है। चुनाव के टाइम में उनको लेटर देने का काम किया, लेकिन एक काम हमारे प्रधान जी ने जरूर किया, उन साथियों को सुबह बिठाया जिस दिन नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन की मीटिंग में लेके जाओ, बैठो, सारा मतलब वो करके शाम को उनको लेटर दवाते हैं। तो साथियों ऐसा प्रधान अगर मान लीजिए कहेगा भी मजबूरी में मजबूर कर दिए, मैं ये कहता हूं भाई जूते घसाने का जो काम किया, ये बिल्कुल जूते घसा घसा के प्रमोशन हुई है। ये एक संतुष्टि जो दिल में होती है ना, एक संगठन की तरफ से टाइम पे हो जाए, सभी भाइयों को बड़ी खुशी थी, हमारे को तो आज भी खुशी है। उन सभी साथियों को बधाई देते हैं, चलो भाई देर आए दुरुस्त आए जैसे भी है, और कहते हैं भाई समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला। लेकिन साथियों जिस हिसाब से इस टीम ने, साथियों हमने वो चीज सीखी है अपने सीनियर साथियों से, भाई हमने अपने कर्मचारियों के लिए ही, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उसके लिए संगठन का एक प्रधान का दायित्व होता है। लेकिन साथियों वो कहीं भी नजर नहीं आया। आज का माहौल सभी साथियों को पता है, आज क्या चल रहा है। आज सिर्फ डराने धमकाने और पर्सनल बना के 1-2 अधिकारी है साथियों, 5 उंगली एक समान नहीं होती। मैं सबको नहीं कहता, मैं सिर्फ 1-2 की बात कर रहा हूं। उन साथियों का इतना ऐसा हिसाब किताब हो रहा है, भाई उनका दिल ये करता है कि भी आप तो प्रधानता का ही, मैं तो कहता हूं साथियों अगर इतना मन था तो प्रधान का फार्म भर लेते, उनको किसी ने रोका थोड़ी था। भाई ठीक है यहाँ गुप्ता जी रहे हैं, ARDR बन के गए, इलेक्शन भी लड़े, उन्होंने प्रधान भी थे, बनना चाहिए, कंट्रोलर भी थे। लेकिन ये कहता हूं ऐसा आज जो हमारा माहौल उन साथियों ने बना रखा है। लेकिन इस कुंटिया का इतिहास रहा है, जिस भी अधिकारी ने अगर इस कुंटिया को कमजोर करने का और दो फाड़ करने का काम किया तो साथियों कभी उनको मतलब बख्शा नहीं है, उनको सजा मिली है जरूर किसी ना किसी रूप में।
जैसे भी दिया। लेकिन मैं तो एक बात आप सबके माध्यम में खुल के कहता हूं, भाई कर्मचारी अगर खुले मन से और बिना दबाव के काम करे वही संगठन का एक दायित्व होता है। लेकिन ये टीम जो आपके बीच में आई है, मैं वादा करता हूं साथियों, ये दबाव है ना, ये हटाने का काम करेगी सबसे पहले ये टीम। दूसरा साथियों, एक मुद्दा लेके आए बीच में 2003 के कर्मचारियों का, भाई उनको हमने लाखों रुपये दबा दिए। भाई साथियों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधान का कितना योगदान है, किसका कितना योगदान है, सभी साथियों ने पैसे दिए। कोर्ट में केस था, कोर्ट में केस जीत के आए, उनको तभी तो पैसा मिला। पहले क्यों नहीं दबा दिए भाई? 6 साल से वो साथी, एक तो ऐसा है 6 साल से एक ही डिमांड ले रहा है, 2003 के। भाई ठीक है भाई, सारे ने केस रखा है, कोर्ट में केस किया हुआ है, लेकिन वो जब डिक्लेयर होगा, जब फैसला होगा, तभी तो पैसे मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि भी हमने दबा दिया, पर सेवा का मौका मिला। साथी बैठे हैं यहाँ, जो फाइलें रिजेक्ट थी, कहते हैं मरे के जिंदा किया। साथियों, जब चेयरमैन का हमें मौका मिला करने का, हमने साथियों वहां जाके बात करी और वो फाइलें जिंदा करवाई। लेकिन आज भी साथियों ज्यों की त्यों वो फाइलें पड़ी हैं। ये वादा करते हैं जो काम जहां छोटा था साथ की साथ वहीं, एक काम सभी साथियों ने बिल्कुल, जो प्रमोशनें हुई है भाई इनका हक था, और इतना नुकसान झेला साथियों, टाइम सर हो जाए तो बहुत बढ़िया होता। दूसरा साथियों, एक पुरानी स्टाफ रेशो जो लागू करने का काम है, उसके ऊपर काम करना। कैशलेस मेडिकल सुविधा है, ये सरकार जब यूनिवर्सिटी के अंदर 21,700 का मुद्दा आया, ये 3-4 मुद्दे ऐसे अगर सरकार में इतनी है तो यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं, उनका लागू होना चाहिए। लेकिन साथियों, कभी स्टेटमेंट आई हो, कोई ऐसी बात किसी के सामने की हो, भाई हम करेंगे, साथियों का भी वो आया, लेकिन मैं उसमें डीआर साहब का बड़ा बड़प्पन मानता हूं, जो इन्होंने सुझाव दिया साथियों, वो काम करने का भी अपने आप ही मतलब मान ले वो कर दिया। बुराई आई, कहता है ये लेटर जो निकला है साथियों, खाने का जो प्रोग्राम था अपना, मैं क्लियर करता हूँ, खाने का जो प्रोग्राम था संगठन की तरफ से कह रहे थे भी करना था, महासचिव ने तो जैसे प्रधान के आदेश होंगे वो नोटिफिकेशन कर दिया। कहने लगे भाई ये तो नोटिफिकेशन डीआर साहब ने बताया भी ऐसे ऐसे करके बात है। मगर सर हम तो पहले भी कहते हैं भाई जो भी होगा हम अपना कंट्रीब्यूशन हम संगठन में करवाएंगे, संगठन का 1 रुपया भी नहीं खाएंगे, ना पहले साथियों ऐसा हुआ ना आगे होगा। लेकिन दूसरे साथी भी थे, कल रामकुमार जी को बुलाया और उनसे भी बात करी, चलो जी ठीक है, वो मान गए। कहता भाई जब अगर एक ये बात है तो हम ये चीज करेंगे, एक जगह ही खाना होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन जितना भी ग्रुपों की बनेगी वो कंट्रीब्यूट करके अपना उसमें पैसा जमा करवा देंगे। डॉक्टर साहब का मेरे को, अगर अधिकारी अपने इतने हिसाब से इस संगठन के बारे में सोचते हैं, फायदे नुकसान की सोचते हैं, साथियों कोई कमी नहीं है, एक से एक मतलब मान ले भाई ठीक है, अच्छे भी हैं, लेकिन ऐसी सोच के, जो मैंने पहले बताया ऐसी सोच के भी हैं जो संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं करता हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक वादा जरूर करता हूं आपके बीच में। साथियों पहले भी ईमानदारी से आपकी सेवा में और आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी और आगे लड़ते रहेंगे। और पिछले साल जो हमारी टीम रही, आप सब जानते हैं अभी उसका योगदान क्या रहा। इन साथियों ने दिन रात एक करके सारा जो पत्राचार का काम था वो करवाया। सिर्फ प्रधान ने तो कहते हैं ना, जब खाना तैयार हो गया सिर्फ थाली परोसी गई, खाने का काम किया, फोटो खिंचवाने का काम किया। दुर्भाग्य की बात समझो साथियों, टीम का कार्यकारिणी का कोई एक सिंगल सदस्य है, सिर्फ प्रधान के सिवाय कोई साथी फोटो खिंचवाने वाला नहीं था। जब सुप्रिटेंडेंट होकर उनको साथियों लेटर मिले, वो दूसरे अनजुड़े जो साथी थे भी नहीं टीम में, उनकी फोटो खिंचवा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई? किसी की करी हुई को नहीं खोया जाता। इन साथियों ने भी और आज तक की परिपाटी रही है, जो भी प्रधान रहा ठीक है, श्रेय जाता है उसको, लेकिन पूरी टीम को जाता है, अकेले को कभी नहीं होता। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खासकर मैं अपनी बहनों से और नौजवान साथियों से एक प्रार्थना करूंगा, भाई अब समय क्या, उम्र का भी हिसाब किताब है, सब कुछ है, मेरा लास्ट का चुनाव है, आगे नई टीम आपके बीच में आएगी। मेरे 2 साल रिटायरमेंट के हैं, आगे नई टीम को आपके बीच में लेके आएंगे और इस साल मेरे को सेवा करने का मौका दें। मेरी बहनों से और मेरे नौजवान साथियों और सीनियर साथियों से यही प्रार्थना है। आने वाले वो अधिकारी, अगर आपका सिस्टम एक दिन में ही पता लग जाएगा रिजल्ट सुनते ही, हमने कभी किसी के का सामने झुकने का, बिकने का या कोई साथियों ऐसा काम करने का नहीं है जिससे मान सम्मान संगठन का और मेरे कर्मचारियों का मान सम्मान झुके। साथियों हम ये टीम ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, ना आगे करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर एक अपील, भाई पूरी टीम को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। देखिए समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है कर्मचारियों का, और हम जिस विभाग के अंदर जा रहे हैं तो हमने जो 18 महीने में जितने अपने काम किए हैं, जो हमारा सारा कार्यकाल रहा है इस साल का,
और कई महत्वपूर्ण डिमांडें जो हमारे कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी, चाहे उसमें प्रमोशंस के मुद्दे थे, चाहे एलटीसी का मुद्दा था, चाहे हमारे स्टाफ को अन्य सुविधाओं का मुद्दा था, वो सब हम करवा पाने में जो सफल हुए हैं, उसके एजेंडे को लेके ही हम कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं और कर्मचारियों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो इसलिए सभी कर्मचारियों से हमें समर्थन भी बहुत अच्छा मिला हुआ है। क्या आप क्या कहेंगे सर, लगातार जो आप कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं, तो किस प्रकार का समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, भाई जो हमारे मुद्दे थे हम उन जो करवाने में सफल हुए, वो उसी मुद्दे को लेकर हम उन्हीं डिमांडों को लेकर जो काम करवाने का काम है उसको लेके चल रहे हैं। और जो पेंडिंग पड़े हैं, जो सरकार लेवल के जो काम हैं, वो भी हम साथ में जोड़ के चल रहे हैं। जैसे कैशलेस मेडिकल सुविधा होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम है, या 21,700 का जो नए साथियों का जो आया है, और भी जो हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं काफ़ी समय से सरकार लेवल के, उनको भी करवाने का काम हम कर्मचारियों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम हमारी टीम का यही है, जो आज डर का माहौल, कर्मचारियों में एक दबाव का जो माहौल बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए साथियों ये टीम अग्रसर रही है। पहले भी ऐसा जब जब मौका हमें मिला और जैसे हालात रहे हैं, इसी टीम ने इस संगठन की मजबूती दी है और कर्मचारियों का जो डर का और दबाव का माहौल है उसको दूर करने का काम ही हमारी टीम ने किया है। और यही हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा, सबसे पहले कर्मचारियों का मान सम्मान, उसके लिए जो उसके बाद जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं उनका करवाने का काम ये ग्रुप करेगा। सर, कुटिया के प्रधान रजत कौर का कहना है कि हमने 21,700 लागू करवा दिया। 21,700 लागू करवा दिया। 21,700 कोई उनकी देनी है, उन साथियों का संघर्ष जो उन्होंने संघर्ष करके, जिसमें हमारा बड़ा योगदान रहा, हमने साथ दिया। लेकिन 21,700 का जब यहाँ सभी विभागों में लेटर आया, वो लागू करवाने का काम प्रधान की दायित्व बनता है। लेकिन वो आज तक सारी यूनिवर्सिटियाँ, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सभी यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के बाकी सब है प्रधान, यहाँ लागू नहीं हुआ। लेकिन प्रधान कहते हैं भाई सरकार में उसमें काम है, भाई ठीक है, वो पता नहीं किस हिसाब से करें, वो देखो उनका वो है। लेकिन जो काम होना चाहिए, संगठन का जो दायित्व होना चाहिए, वो संगठन का वहाँ हमें काम नहीं दिखा। हाँ ठीक है, जो लेटर लिखने का काम किया हमारे साथी ने, हमारी टीम की साथी थे, जो नीचे टीम थी, उन्होंने सरकार को लेटर लिखा, लेकिन उसको भी वो रिजेक्ट करवाने का काम तो कर दिया। लेकिन उसको ये नहीं है कि ये सरकार में भेजना, प्रधान का जो काम आता है ये सरकार में नहीं, ये यहीं प्रशासन से करवाना चाहिए था। और सरकार का तो सरकार में हाथ है, उनका सारा पूरा हिसाब किताब है। लेकिन क्यों ऐसा काम कर्मचारियों के साथ और आज धोखा कर रहे हैं? अगर आप प्रधानमंत्री थे, क्या इस काम को पूरा करवा पाओगे? ये बिल्कुल 100% इस टीम ने सदैव ऐसे ही काम किए, जो पहले भी ये इतिहास रहा हमारे सीनियर नेताओं का। आज तक जो भी गवर्नमेंट से हमें मिला, हमने बिना वहाँ लेटर लिखे या कुछ भी करे, हाँ कई डिमांडें होती हैं जो जाती हैं उसके लिए अप्रूवल के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमने यहीं कुलपति महोदय से प्रार्थना करके और प्रशासन से प्रार्थना करके हमने यहीं लागू करवाने का काम किया। अपील मेरी यही है कि भी आने वाली 14 तारीख को जो आपके सामने शेर ग्रुप की टीम है, इसको शेर के निशान पर मोहर लगाकर कर्मचारियों से, नौजवान कर्मचारियों से, सीनियर कर्मचारियों से और मेरी बहनों से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इस टीम को जिताएं और अपना जो डर का माहौल है और जो डिमांडें हैं उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। और साइंस फैकल्टी में जैसे हमारे होते हैं कि भी रिलैक्सेशन का काम होता है, वो रिलैक्सेशन का साइंस फैकल्टी या 4th क्लास के कर्मचारी उसमें प्रमोट होते हैं, वो भी करवाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल ऐसा है, कुंटिया के इतिहास में शेर ग्रुप का अपना अहम रोल रहता है। चाहे बाबूराम गुप्ता जी के टाइम का हो, चाहे अपना मान सिंह जी के या कक्कड़ जी के समय का हो, जितने भी कामों में लोगों में काम हुए हैं वो शेर ग्रुप ने ज़्यादा अहम काम कराए हैं, नए नए काम कराए हैं। और इस साल जो भी काम हुए हैं वो हमारे कुंटिया के इतिहास में जो हमारे ग्रुप का ज़्यादातर पदाधिकारी थे, उसमें रविंदर तोमर जी महासचिव थे। महासचिव ने जो आप लोगों के सामने और ब्रांच टू ब्रांच जाके जो अपने रिकॉर्ड के साथ फैक्ट्स बताए हैं, लोगों को अब विश्वास है और कि भी शेर ग्रुप ही ये अभी आगे जो पेंडिंग काम है वो पूरे करा पाएंगे। और जैसे कि शेर ग्रुप की एक परंपरा पार्टी रही है, भाई हमारे नीलकंठ शर्मा जी अब की बार घोषणा कर रहे हैं कि लास्ट चुनाव है, ये भी एक इतिहास रहा है कि उन्होंने 2 साल पहले अपने ग्रुप को और मजबूती के लिए मतलब अपील की है। अब की बार मेरा लोगों से और सभी कर्मचारियों से एक ही आवेदन और अपील है कि भी नीलकंठ शर्मा और उसके पूरे ग्रुप को अब की बार जिताएंगे तो और जितने भी काम पेंडिंग है वो पुरजोर से कराने का काम करेंगे, जैसे कि रविंदर तोमर और उसकी टीम ने अभी ये कामों को गति तेज करने का काम किया है।